जहांगीर तरीन की मुश्किलात में इजाफा। शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन के बेटे और दामाद पर मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। वन फैक्ट्री में पैसे लगाकर 3 अरब से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। FIA का इल्जाम। जहांगीर तरीन का कहना है कि FIA के इल्जामात बेबुनियाद हैं। निजी ऑडिट फर्म कंपनियों के अकाउंट्स को पहले ही दुरुस्त करार दे चुकी। तमाम शेयर कानून के मुताबिक मुंतकिल किए। नून लीग और JUI ने सेनेट में अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने पर इत्तेफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक शाहिद खान अब्बासी और मौलाना अब्दुल गफूर हैज़ी की मुलाकात में यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर ना मानने का फैसला किया गया। PDM की दीगर जमातों की मुशावरत से हिकमत अमली तय की जाएगी। तरक्की का सफर। पाकिस्तान से चीन का नालायक हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए। स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रख दिया गया। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमती ईमा पर नैब का एकतरफा इंतकाम जारी है। नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका। मजीद कहा, शेरी रहमान कहती हैं गुज़श्ता बरस 20 लाख लोग खते इफ्लास से नीचे गए। PTI ने चीनी स्कैंडल में कौमी खजाने को 110 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। कोरोना की तीसरी लहर बनने लगी कहर। पाकिस्तान में फी घंटा औसतन 2 अमवात। 1 मार्च से आज तक 1418 घरानों में सफ़े मातम बित चुकी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 78 मरीज दम तोड़ गए। 4757 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की सदारत कौमी राबिता कमेटी का इजलास जारी। वज़ीर आला सिंध की 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। कहा कोरोना साइकिल तोड़ने के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करना जरूरी है। हुकूमत मसाजिद बंद नहीं कर रही। रमज़ानुल मुबारक में कोरोना ज़वाबित पर अमल करते हुए मसाजिद खुली रहेंगी। रमज़ान में तरावी भी होगी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा उलमा ने फतवा दिया है कि कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की बातें जहालत है। पाक भारत तिजारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने 30 जून 2021 तक भारत से कपास दरामद करने की मंजूरी दे दी। निजी शोबे को भारत से चीनी दरामद करने की भी इजाजत। सिंध हाई कोर्ट ने सरगर्दगी केस में मुअत्तल MPA फरियाल तालपुर और ज्ञानचंद की असेंबली रुकनियत बहाल कर दी। दौरान समाअत जजेस को धमकियां मिलने का इंकशाफ। जस्टिस आफ्ताब गोहर ने कहा कि एक मिनिस्टर कहता है जज को हम रॉकेट लॉन्चर लगाएंगे। मैं लाड़काना से रोज गुजरता हूं, मुझे रॉकेट लॉन्चर लगाओ। हुकूमती वज़रा हमें धमका के दबाव डालना चाहते हैं। अब किसी भी बंदे को कुत्ते ने काटा तो नुकसान भरने के लिए हुकूमत जिम्मेदार होगी। 1,55,000 एकड़ जमीन कब्जा माफिया से वागजुआर कराई जा चुकी। 403 मुकदमा दर्ज कराए जा चुके। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत अवामी मफादात के तहत तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद इनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। ऑडिटर जनरल ने गुज़श्ता बरस के पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार ओगरा को करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हुकूमती अहकामात पर कम अज़ कम स्टॉक रखने की पाबंद हैं। ओगरा की कमजोरी और नाकामी से मुल्क में पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा हुआ। और कराची में गर्मी का सुनामी ठाठे मारने लगा। शहर का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जा रही है। सिंध के दीगर शहरों में भी मौसम सख्त गर्म।